Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हजरत शेख अब्दुल अजीज तकीउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकज़हु का फरमान मुबारक आप तस्हीलुल मकासिद से नकल फरमाते हैं कि सारी नफली इबादतों से दुरूद पाक पढ़ना अफजल है। हवाले कुतुब। दुनिया के उलमा और सबके सब मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो मौत की तलखी से महफूज रहेगा। हवाला किताब। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। Free online advanced English grammar course, page 1. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच माइंड मैप। एक दो माइंड मैप हैं आपके लिए, इसको आप लोग समझ ले पहले, ताकि तमाम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका एक जामे नक्शा है, खुलासा है, समरी है, तो आगे फिर समझना आसान होगा। ये कल भी हमने इसको पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है वो हम कल पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेसन में, कि रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो तब्दील नहीं होगा। ठीक है, तब्दील नहीं होगा। तो हमारे पास देखिए मसलन प्रेजेंट के चार उसकी किस्में है, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह पास्ट के चार है, इसके फ्यूचर के चार है। तो इसमें जो बताए हैं तीन, ठीक है, कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसमें तीन इंडेफिनिट हैं। ठीक है, तीन इंडेफिनिट है, तीन का जिक्र है इसमें। दूसरी बात ये है समझने की है इस माइंड मैप में कि जो 12 किस्में हैं, 12 किस्में, इसमें जो चार है ना, यानी तीन इसमें इंडेफिनिट हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और एक इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चार जो अकसाम इसी में से हम जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जिक्र करेंगे, इसमें बनाएंगे, इसी में सारा काम है हमारा। बाकी जो 12 में से आप चार निकाल लें तो 8 किस्में रहेगी, तो उसका नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच उसमें नहीं होती। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो मुझे 2 दिन से कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो 2 दिन से कह रहा तो बात तो पुरानी होगी ना। अब इस तरीके से जो बाकी हैं वो 2 दिन से मुझे कह चुका होगा, वो 2 दिन से मुझे कह रहा होगा, या वो मुझे कह रहा था। ठीक है ना। तो मुझे कह रहा है। ठीक है, तो अगर कह रहा है तो सामने, तो फिर तो डायरेक्टली वो मुझसे बात कर लें, आपके जरिए क्यों करता है, इस तरीके से। तो बहरहाल ग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं, जो उसका कवायद ज़वाबित उसूल हैं, कि जो चार है ना, इसमें तीन इंडेफिनिट हैं और एक परफेक्ट है। ठीक है, इसी में से हम बनाएंगे। तो इसमें जो तीन है ये आपके सामने है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये चीज़ हमारे सामने है। और एक पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका भी बनता है। ठीक है, एक तो माइंड मैप ये है, इसमें से आपको जितनी समझ आ जाए। ठीक है,
दूसरा माइंड मैप जो है हम आगे पढ़ते हैं वो भी इससे मिलते जुलता है, कुछ इसमें समझ आ जाएगी कुछ बात की आगे समझ आ जाएगी। जो भी नक्शा आपके जहन में सेव हो आ, तो उससे इंशाल्लाह फायदा होगा। देखें, मसलन रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड। तो अली कहता है, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये अली कहता है कि मैं सेब खाता हूँ। अब ये वो कह रहा है, ये अली ने कहा है, ये उसके इन्वर्टेड कामाज में बंद अल्फाज है, ये उसने कहे, उसके अपने ओरिजिनल अल्फाज हैं। और ये, तो ये रिपोर्टेड है, ठीक है, ये रिपोर्टेड है और ये रिपोर्टिंग है, मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि वो कहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्टिंग है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है, देखें आयशा है सेड, या फ्यूचर इंडेफिनिट में है, अली एंड अनस विल से। तो अगर इसमें है, तीन में है, तो क्या होगा, अगर इन तीन के अलावा है तो क्या होगा। यहाँ हमने पढ़ लिया ना कि चार का हमने बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने चार का बनाना है। तीन इंडेफिनिट हैं और एक परफेक्ट है। तो ये तीन जो इंडेफिनिट हैं, इसमें से एक इंडेफिनिट ये है और एक ये है, ठीक है, और एक परफेक्ट ये है। तो उसका तो यहाँ पर जिक्र आ गया। कौन सा रह गया, ये रह गया, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर ये तीन होंगे तो इसमें क्या होगा, दोबारा से देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मसलन अली सेस, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज ऑफ टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो अली हैज सेड, नो चेंज ऑफ टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट अली विल से, विल शैल जो भी आ जाए, नो चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। इसमें टेंस की तब्दीली रिपोर्टिंग जो स्पीच है ना, रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में जो अंदर है इन्वर्टेड कॉमर्स का नहीं, रिपोर्टेड है, इसमें टेंस तब्दील नहीं होगा। मसलन देखिए ये इंडेफिनिट है तो ये भी इंडेफिनिट है, ठीक है ना। सिर्फ जो आई से ही बनेगा प्रोनाउन चेंज, वो तो हर जगह होगा, ठीक है ना, वो तो हर जगह होगा, उसमें हम बात नहीं करते हैं। बात हम इस पे करते हैं कि कहाँ टेंस चेंज होगा, कहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। असल हमारा टॉपिक ये है कि टेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो अल्फाज हैं, आई ईट एप्पल, ये कौन सा टेंस है और ये कब चेंज होगा, ठीक है। तो इसका ताल्लुक इसके साथ है, अगर ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर है, अगर तीन है, तो फिर अंदर का टेंस इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर है तो जो भी है तो वो उसी तरीके से, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे और बाकी चेंज नहीं करेंगे। मसलन अली कहता है आई ईट एप्पल, तो आई कौन है, आई अली है, अली के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, ठीक है। तो सिर्फ आई से ही हो जाएगा। और यहाँ पर आई के साथ ईट, एस ई एस नहीं लगता, यहाँ जब हम इसको आई से ही बनाएंगे तो ही शी नेम इट के साथ इंडेफिनिट में एस ई एस लगता है, तो वो सारे उसूल टेंसेस के अप्लाई होंगे, ठीक है ना, 100% अप्लाई होंगे। ये ईट्स एप्पल। फिर यहाँ पर है आयशा है सेड आई लाइक्ड, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ भी आई से सिर्फ शी बन गया, या ही बन गया था, अली की वजह से आयशा है तो शी बन जाएगा। शी लाइक्ड मैंगोस, ठीक है। तो टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हुआ। इस तरीके से अली एंड अनस विल से वी हैव गॉन। तो अब यहाँ पर चूंकि फ्यूचर है तो अंदर जो भी टेंस है वो ही नीचे उतर आएगी, सिर्फ वी कौन है, अनस और अली है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या है, दे है, तो वी दे में चेंज हो जाएगा, बाकी हैव गॉन है और होम वही आएगा, चेंज नहीं होगा। इसको आप लोग एक नज़र देख लें, ठीक है। तो ये जो तीन है, इसमें क्या हुआ, नो चेंज ऑफ टेंस, कोई अंदर का टेंस चेंज नहीं हुआ। अगर चौथा नंबर पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, अली सेड, ठीक है, सेज, हैज सेड, विल से की जगह सेड या टोल्ड, दोनों इंडेफिनिट हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर जो है ना टेंस वाइज चेंज हम करेंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा टेंस है और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, सिर्फ ये जो तीन हैं इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, इसको 1 मिनट के लिए आप
समझ लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नंबर 4 जो है, इस पर फिर हम बात करते हैं। 1 मिनट का टाइम है, आप समझ लें इसको। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है कल के बारे में, आज के बारे में, तो पूछ लें। जी, क्लियर है। अच्छा जी। अब इस चीज को मैं दोहराता हूँ कि ये जो तीन हैं, तीन किस्में हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका किस्सा तो यहाँ पर हम कल भी हमने कुछ इसको स्टडी किया था, आज भी हमने स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब वो है नहीं कि मजीद इसको हम डिस्कस कर लें, ठीक है ना। अब असल हमारा काम क्या है, जो हमारे कई दिन का काम जो है, वो इसके साथ है कि अगर पास्ट इंडिफरेंट टेंस का आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच, तो अंदर का जो है ना, फिर क्या होगा, टेंस वाइज चेंजेस होंगी, ठीक है ना। अब जब टेंस वाइज चेंज होगी तो वो कैसे होगी, इसको हम पढ़ते हैं। तो टेंस वाइज चेंज अब हम करेंगे, ठीक है ना। टेंस वाइज चेंज करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, टेंस वाइज। लेसन 35 है हमारा। और नंबर 1, टेंस वाइज जो हमारे पास कितनी टेंसेस कितने हैं टोटल, 3 है। और इसकी किस्में कितनी हैं, 12 है। तो 12 में से सबसे पहली किस्म हमारी कौन सी है, जो हमारे सामने है। तो हम जब इसको देखते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो टेंस वाइज चेंजेस होगी, तो टेंस वाइज फिर हम तरतीब से शुरू करते तो हमें समझ आ जाएगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर कौन सा होगा, नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। उस तरतीब से आगे जाकर आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक हम जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टेंस काइंड नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दर्ज झेल तरीके से चेंज होगा। कौन से तरीके से, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा यहाँ पर अंदर, ठीक है ना, तो वो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करेंगे, ठीक है। तो मसलन डायरेक्ट स्पीच में अगर, सबसे पहली बात है कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारी पहली किस्म है वो पास्ट में तब्दील हो जाएगी। अगर ये पास्ट ना हो, ठीक है ना, ये पास्ट ना हो, इस तरीके से हो, इनमें से हो, तीनों में से हो, तो फिर तो आर नॉट का टेंस कोई चेंज नहीं होगा। अब डायरेक्ट स्पीच में अली सेड, अली ने कहा था, आई गो होम, ठीक है। कल उसने एक बात कही थी कि मैं घर जाता हूँ। तो कल उसने जो बात कही थी वो उसने कौन से टेंस में कही थी, मसलन, अब मसलन अगर उसने इंडेफिनिट टेंस में कही है, ठीक है ना, तो हम जब उसकी बात को आगे बयान करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या कहेंगे, अली, अली, सेड, सेड। ये कामा इन्वर्टेड कामा, इनकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो दैट की वजह से कामा इन्वर्टेड कामा बंद हो, खत्म हो जाएंगे। आई कौन है, आई अली है। अली ने कहा था कि मैं, तो अली ने अपने लिए आई इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसको हमने कल तफसीली पढ़ा था कि हमने आई बोलना है या ही बोलना है। तो वो तो अली ने कहा था कि आई, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मसलन मुझसे अली ने कहा था, ठीक है, मैं और अली कल बात कर रहे थे, अली सेड, अली ने मुझसे कहा था, आई गव होम, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं बिलाल साहब से बात करता हूँ, ठीक है ना, या मैं जायद साहब से, किसी दूसरे बंदे से मैं बात करता हूँ कि जी कल इस तरह हुआ था कि वो मुझे मिला था और उसने मुझे कहा था कि, वो उसने कहा था मैं जा रहा हूँ, अब मैं कहूँगा कि वो गया था घर, वो अली है ना, वो गया था, तो मैं ही इस्तेमाल करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई। अगर मैं कहूँ कि आई, आई तो अली ने अपने लिए इस्तेमाल, आई इस्तेमाल किया था। अगर मैं कहूँ कि आई, इसका मतलब है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो जाहिर तो अपनी जगह रहेगा, तो मैं घर जा रहा हूँ।
तब मैं ये तो जुमला फिर गलत हो जाता है। उर्दू में तो हम इसी तरह कहते हैं, लेकिन वो गलत है। सही अल्फाज के तरीका क्या है कि हम आई की जगह हम ही सही ही इस्तेमाल करें, तो ही इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन ही इस्तेमाल हो जाएगा। ही वेंट हो, अली ने कहा था कि वो घर गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आज का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको चेंज करना है तो उसका फार्मूला या दहानी के लिए हमें लिखा हुआ है कि आई गो होम इंडिफिनिट में होता है, और जब इसको प्रेजेंट में होता है, और जब इसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते हैं तो आई वेंट होम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आई गो से आई वेंट बन गया। ये या ध्यान के लिए लिखा है कि किसी को मतलब टेंस भूल गया हो, और बजाय इसकी कि वो जो है ना दूर बाकी स्लाइड्स में इसको तलाश करें पुराने असबाक में, तो यहाँ पर जो है ना या दहानी के लिए लिखा हुआ है, ताकि तकलीफ ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। जी, तो इसकी समझ अगर आपको आ गई तो आगे हम फिर बढ़ते हैं। अगर इसकी समझ नहीं है तो आप लोग एक दो मिनट उसको देख लें गौर से, और खूब इसको समझ लें। आज की ये जो स्लाइड है अगर आपको क्लियर है ना, और अभी तक जो हमने कल और आज पढ़ा है वो भी क्लियर है, तो आगे हमारे लिए बिल्कुल एबीसी की तरह आसान होगा। फिर हम बिल्कुल हवा में जाएंगे, तेज जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ये क्लियर नहीं, कन्फ्यूजन है, तो फिर आगे नहीं जाए तो इसको डिस्कस करते, कन्फ्यूजन क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक आध मिनट इसको आप लोग देख लें। कोई सवाल है कल आज यहाँ तक तो पूछ लें आप लोग। अच्छा जी, कोई सवाल है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें, एक लिहाज से तो बस हमारा आज का काम खत्म भी हो गया। ठीक है, हमारा आज का काम क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर जुमला होगा, पहले ये कि अगर ये पास्ट होगा, ये पास्ट होगा तब टेंस वाइज चेंजेस होगी। तो टेंस वाइज चेंजेस अगर हम करेंगे, वो तो फिर 12 अक़साम है, 12 अक़साम को हमने फिर पढ़ना होगा। तो पढ़ते हैं। तो इसमें से पहली किस्म हमने पढ़ ली कि अगर ये पास्ट है और यहाँ पर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया तो बस बात तो खत्म हो गई, सबक तो खत्म हो गया। लेकिन आगे हम थोड़ी डिटेल ये पढ़ते हैं कि फर्ज करें हमने जैसे ये एक जुमला है ना, आई गो होम। तो देखिए जुमले में हमने जो सेंटेंस हमने पढ़ा था, हमारा जो सबक था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि जुमले कई किस्म के होते हैं। ठीक है ना, एफर्मेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सादा जुमले, मुस्बत जुमले, आई गो होम। नेगेटिव होते हैं, आई डू नॉट गो होम। इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इस तरीके से ऑपरेटिव होते हैं, दुआया जुमले होते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, खुशी के जुमले होते हैं, ओ हम मैच जीत गए सारे। तो अगर इस तरह के जुमले आएंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ी सी मजीद तफसील की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया तरीका सब कुछ यही है, बस थोड़ी बहुत चेंज होगी बस। अच्छा जी, ये भी एक सादा जुमले हैं जो भी हमें पीछे पढ़ लिया उसी के मुताबिक हैं। इंडेफिनिट टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम तब्दील करेंगे। अली सेड आई ईट एप्पल, अली सेड दैट ही एट एप्पल। तो ईट, एट, ईटन, तो सेकंड फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात, अली सेड जो है ना, अली सेड की जगह ये भी हो सकता है, अली सेड टू मी। अली ने कहा, मैं सेब खाता हूँ। अली ने मुझसे कहा, अली ने उससे कहा, अली ने अब्बू से कहा, अली ने आपसे कहा, अली ने लोगों से कहा, अली ने टीचर से कहा। ठीक है, तो ये सारे ये बस इसके बाद जो है ना सेड, यहाँ तक तो बस फार्मूला जो है ना हमने समझना है। अली सेड के बाद क्या होगा? दैट आएगा, और ये ही कब आएगा, शी कब आएगा, ये समझना है। ठीक है, बाकी इसका सेकंड फॉर्म कब लगाना है, थर्ड फॉर्म कब लगाना है, इसको समझना है। बाकी यहाँ पर जो है ना सेड हो या सेड टू मी हो, ठीक है, वो तो उसी तरीके से आ जाएगा, अली सेड टू मी या अली टोल्ड मी। ठीक है, यहाँ पर आप सेड और टोल्ड लफ्ज एक ही, सेड का मतलब कहा, टोल्ड का मतलब कहा। सेड से की सेकंड फॉर्म है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है। तो सेकंड फॉर्म के साथ हमारा काम है सेड या टोल, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
टोल भी हो सकता है, सेड भी हो सकते हैं। तो सेड, यहाँ पर आप सेड भी लगा सकते हैं, अली सेड, सेड सेड आप लगा सकते हैं, ठीक है। या अली सेड की जगह आप टोल लगा सकते हैं। उर्दू में तो दोनों का मतलब, सेड का मतलब टोल, टोल का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है कि उसने कहा। दोनों का तर्जुमा है कहा। अब अली सेड टू मी, तो अली टोल मी, इतना सा फर्क है। अगर आप सेड लगाएंगे, ठीक है ना, तो आप कहेंगे अली सेड टू मी, तो अली सेड टू मी, फिर ये टू प्रीपोजिशन नीचे आप उतारेंगे। और टोल, टोल सेड के साथ टू आता है, टोल के साथ टू नहीं आता, इतना फर्क है बस। इसको आपने, इसका ख्याल रखना है। अच्छा, अली सेड टू मी या अली सेड टू मी या अली टोल मी दैट, ये कामस खत्म हो जाएंगे, दैट आ जाएगा। बाकी उसी तरीके से ही एट है, ठीक है। अली सेड हिम या अली सेड टू हिम, ठीक है। अली सेड टू हिम, तो अब यहाँ पर मी की जगह हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। अली सेड टू हिज फादर भी हो सकता है, अली सेड टू बिलाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अली टोल हिम, अली टोल हिम, कोई प्रोविजन टू लगाना नहीं लगाना उसका ख्याल रखना। अली टोल हिम दैट ही एट एप्पल, तो ही कहाँ से आ गया, ई से क्या मुराद, अली, अली की जगह वो। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम दोबारा रिवाइज करते हैं। यहाँ से हमारी जो है ना पहली किस्म शुरू होती है, कि पहली किस्म हमारे पास एसर्टिव सेंटेंसेस हैं, जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सादा जुमले जिसमें नेगेटिव नहीं है, सवालिया नहीं है, सादा जुमले हैं, ठीक है। जैसे आई ईट एप्पल, तो अगर अली सेड आई ईट एप्पल, अली सेड दैट ही एट एप्पल, तो अली की जगह क्या आ गया, ही आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आई कौन है, आई अली है, तो अली के लिए ही आएगा। और आयशा होगा तो शी आएगा। अनस और अली और अनस होगा, दो बंदे हैं तो फिर दे आएगा। बस प्रोनाउन का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। प्रोनाउन का वो, अगर यहाँ का टेंस चेंज हो या टेंस चेंज ना हो, ठीक है ना, दोनों सूरतों में प्रोनाउन जो है ना आपने चेंज करना होगा, लाजमी चेंज करना होगा। देखें, यहाँ पर जो है हम टेंस चेंज नहीं करते, सेज आई ईट एप्पल, ही ईट्स एप्पल, लेकिन प्रोनाउन यहाँ भी सारे चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है डबल काम, वहाँ सिंगल काम है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। यहाँ पर जब ये इंडेफिनिट होगा तो डबल काम होंगे। एक तो ये कि आपने प्रोनाउन चेंज करना है, इसलिए इसको ब्लू कलर में किया है कि ये कुछ पता चले कि क्यों कलर क्यों चेंज है, ठीक है ना। तो एक प्रोनाउन चेंज करना है, दूसरा जो है अगर पास्ट है तो अंदर का टेंस भी चेंज करना है। टेंस को देखना है, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में चेंज करना है बस। अच्छा जी, दूसरी हमारी किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की थोड़ी सी तफसीर जो है हम यहाँ देखते हैं कि एक तो ये बात है कि मसलन हम कहते हैं आई से टू हिम वेयर आर यू लिविंग, मैंने उससे कहा, ठीक है, मैंने उससे कहा कि आप कहाँ रहते हैं। तो देखिए ये एक सवाल है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने उससे कहा, तो असल में ये कहा नहीं है, ये क्या है, ये तो असल में पूछा है। सवाल क्या है ना, तो सवाल तो कहना नहीं होता, सवाल क्या होता है, पूछना होता है। समझ आ रही है, यानी इसको आपने जरा बारीक थोड़ा सा पॉइंट समझना होगा कि अब तमाम टेंसेस आपने इसी तरह नहीं करने की जी, बस सेड है तो सेड कहा, और इस तरह आयशा है तो ही और ये शी, और इस तरीके से जो है आपने कहा जी सेड है तो सेड लगाए, टू मी है तो टू मी लगाया या टोड लगाया, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ को सेड नहीं करना होगा, बल्कि आपने ये भी देखना होगा कि अंदर का जो टेंस है इसको देखना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, कि ये बंदा जो है ना डायरेक्टली क्या कह रहे हैं, वेयर आर यू, ये तो एक सवाल है। तो सवाल हम क्या कहते हैं, कहते नहीं है, सवाल हम पूछते हैं। तो पूछने का लफ्ज आप इस्तेमाल करें, तो सेड किस में चेंज होगा, आस्क में चेंज होगा, ठीक है ना। आई आस्क्ड हिम। खैर इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ना पॉइंट हमारा ये नहीं है कि हमने सेट को किस में चेंज करना है, ये आगे हमारा पॉइंट आएगा इंशाल्लाह, इसको समझते हैं दूसरे स्लाइड में। यहाँ हमारा पॉइंट ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। एक तो इस तरह होता है कि हम इसको कहेंगे आई सेड हिम वेयर आर लिविंग, आई आस्क हिम, सेड की जगह आस्क हिम होगा। वेयर ही वॉज लिविंग, ये करेक्ट है। आई आस्क हिम वेयर वॉज ही लिविंग, ये रॉन्ग है।
असल में तो हम जुमला इस तरह बनाते हैं ना, जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा टेंसेस में और एक्टिव पैसिव में, कि जब हम डब्ल्यू एच का जो बनाते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एच का, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वॉज ही वॉज ही, जुमला तो इस तरह बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमने वॉज को अपनी जगह पर रहने देना होगा, ठीक है ना, वेयर ही वॉज लिविंग। अब देखें ये जो चीज़ें हैं ना, इसको भी समझना है कि यहाँ पर है वेयर आर यू, तो आर है, इज एम आर, ठीक है। इज एम आर इंडिफिनिट में आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमारा टेंस है इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और ये किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इज एम आर, तो पास्ट इंडिफिनिट में हमारे पास कौन से वो होते हैं, वाज और वर। तो यहाँ पर अब ही के साथ वाज लगता है या वर लगता है, वो टेंसेस के सारे 100% उसूल जो है ना, आपने यहाँ अप्लाई करने हैं। इसलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा था, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैं फिर भी अर्ज करूंगा कि अगर एक्टिव पैसे में आपको मुश्किलात हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने में मुश्किलात हैं, तो आप वापस जाएं और टेंस उसको पक्का लें, अच्छे तरीके से उसको पक्का कर लें, ठीक है ना। जिसके टेंस पक्के नहीं है अच्छे तरीके से, उसको देखें यहाँ मुश्किलात होगी, वो कहेगा यहाँ पर आर है तो ये वास कहाँ से आ गया, तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। यानी अगर टेंसेस आपके सही है तो। अच्छा, बहरहाल, तो उसमें तरीका क्या है, टेंस में हम पढ़ते कि ही वॉज लिविंग, तो वॉज ही लिविंग, तो सवाल तो इस तरह बनता है कि वाज बाहर आ गया और ही जुमले के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसूल थोड़ा सा चेंज है कि वाज ही नहीं होगा, ही वाज होगा, वेयर ही वॉज लिविंग। क्योंकि अब आप कहेंगे कि यार ही वॉज है, ही वॉज, ये तो सिंपल जुमला है, ही वॉज लिविंग, ये तो एसेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है, वॉज ही लिविंग होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह करें कि ही वॉज लिविंग, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें यहाँ से असल में पता नहीं चलेगा, हमें यहाँ से पता चलेगा कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, या वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वगैरह वगैरह। तो हमें इंट्रोगेटिव का जो पता चलना है कि ये इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन सा है, वो हमें यहाँ से पता चलना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से आप तरीके दो हैं कि अगर आप इस तरह बनाते हैं ही वॉज, तो ये ठीक होगा, और वॉज ही टेंसेस के हिसाब से के तरतीब से बनाएंगे तो फिर ये रॉन्ग होगा। क्यों कि यहाँ हमें जो है ना, एक चीज़ हमने ग्रामेटिकली चेंज हमने कर ली है, तो दूसरी ग्रामेटिकल चेंज फिर हम नहीं करते हैं। एक पॉइंट ये है इंट्रोगेटिव में। दूसरा पॉइंट ये है कि देखें हमारे पास जो इंट्रोगेटिव हैं वो एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये अल्फाज में आप कंफ्यूज ना, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम आगे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अल्फाज के एतबार से चलो मैंने लिख दिया कि आपको कहीं नज़र में आ जाए, मुताले में आ जाए, तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये सिंगल भी क्या होता है, डबल क्या होता है। तो ये सिंपल है। सिंगल क्या होता है कि वो आप जो है ना उसका जवाब, मतलब एक सवाल हो कि डू यू लर्न ग्रामर, क्या तुम ग्रामर सीखते हो, तब इसका जवाब क्या होगा, यस या नो। इसका जवाब सिंपल यस या नो। तो जिसका जवाब आप यस या नो से दें, ठीक है ना, और वो जो है ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, डू, डज, डिड, आर, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये शल, शुड, इनसे सारे शुरू हो, जो हेल्पिंग वर्ब हैं जितने भी हैं उससे शुरू हो, तो वो सिंगल है, ठीक है, और उसका जवाब यस या नो होगा। मसलन आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, इज लगाएं, इज ही लर्निंग ग्रामर, क्या वो ग्रामर सीखता है, ठीक है। हैज ही लर्न ग्रामर, क्या वो ग्रामर सीख चुका है, ठीक है। शल ही लर्न ग्रामर, क्या वो ग्रामर सीख गया। तो इसका तम कुछ भी आप कर लें, जवाब क्या होगा, यस या नो के अलावा हो ही नहीं सकता, हाँ या नहीं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और जिसका जवाब यस या नो हो, वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। और जो डब्ल्यू एच वाले इस ग्रुप पे सारे, हाउ भी इसमें आता है, वाई, वेयर, व्हाट डू यू लर्न, तुम क्या सीखते हो। अब यहाँ पर आप यस कहें या नो कहें तो जवाब आ जाएगा, गलत आएगा। व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हो, यस, नहीं, नो, कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ यस या नो से सारी बात वाज़ेह होती है, यहाँ पर यस या नो से बात वाज़ेह नहीं होती है। आपने पूरा कहना होगा, आई लर्न ग्रामर, ठीक है ना। व्हाट डू यू लर्न, आई लर्न ग्रामर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आई लिव इन पेशावर।
ठीक है, या सिर्फ पेशावर तो भी ठीक है, लेकिन ये नो तो नहीं हुआ ना। तो बहरहाल जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के सवाल है, तो वो डबल है वो, और ये सिंगल है। तो एक हमने ये चीज़ सीख ली यहाँ पर कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वो ही वॉज होगा, वॉज ही नहीं होगा। दूसरा जो है सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो अब हमारे सामने सिंगल आ जाए, डबल आ जाए, ठीक है ना, उसका क्या तरीक़ाकार है, सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन ये वजाहत इसकी ज़रूरत थी। तो यहाँ से लेके हम मतलब कुछ जुमले देखते हैं, सही है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर से आ जाए, ठीक है, से, तो चूंकि से या आस्क, से आ जाए, आस्क आ जाए, तो उसको हम इंक्वायर, से आ जाए तो उसको हम आस्क में चेंज करते हैं। इंक्वायर आ जाए उसको हम जो है ना इस तरीके से सेड में चेंज कर, से सेड में चेंज होगा, आस्क इंक्वायर में चेंज होगा, ठीक है, इस तरीके से। यानी हमारे सामने एक अल्फाज लफ्ज़ ये है कि से है अगर, ठीक है, से, तो वो आस्क या इंक्वायर में चेंज होगा। और अगर सेड आ जाए तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होगा। यानी ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ होगा। और से क्या, से का की सेकंड क्या है, सेड है। तो इस तरह आस्क और इंक्वायर्ड की सेकंड क्या है, आस्क्ड इंक्वायर्ड है। तो अगर यहाँ पर सेड आ जाएगा, क्योंकि हम अब हमने पास्ट शुरू कर लिया, क्या यहाँ पर पास्ट हो, ठीक है ना, तो हमने सारे सेड को ही समझना है। तो अब अगर ये आ जाए कि आई सेड टू हिम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा या इंक्वायर्ड में चेंज होगा। तो आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, डू यू गो होम। अब इंडेफिनिट टेंस है ना, इंडेफिनिट टेंस में हम सवाल किस तरह बनाते हैं, डू यू गो होम, ठीक है। अब ये हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आई सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। आस्क या इंक्वायर्ड, ठीक है ना, दोनों का मतलब यही बनता है उर्दू में कि पूछना, तफ्तीश करना, पूछना। मैंने उससे पूछा। अब ये जो इन्वर्टेड कामर्स है ये किस में चेंज हो जाएंगे, डेट में चेंज हो जाएंगे। उसकी जगह हम क्या लगाते थे, डेट लगाते थे पहले, ठीक है ना, पहले हम डेट लगाते थे। अब डेट किस में चेंज होगा, डेट चेंज होगा इफ में या वेदर में। उसमें आता था डेट, आई आस्क हिम डेट, डेट किस में चेंज हो जाएगा, इफ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेट की जगह हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या हम वेदर लगाएंगे। इफ, अगर वेदर आया, तो दोनों सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई आस्क हिम इफ ही वेंट होम, मैंने उससे पूछा कि अगर वो घर जाता, अगर वो घर गया, या वेदर आया वो घर गया। तो इस तरह का तर्जुमा इसका बनेगा, ठीक है। तो जो इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में जो उसूल है वो ये है कि अगर ये पास्ट होगा तो अंदर का टेंस पास्ट होगा, और फिर अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है ना इसका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम वो बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सेकंड, ठीक है ना। तो आस्क से आस्क्ड